फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के ऊपर। आखिर सचिन मनीषा को इतना अर्जेंट में बेंगलोर क्यों जाना पड़ा? आखिर कुकड़ी को क्या हो गया है? और जो अप्सरा मॉम का हमने वीडियो देखा ना, उसके बाद से बहुत ज़्यादा बुरा फील भी हो रहा है कि आखिर देखिए, अगर बड़े बच्चों को कुछ होता है ना, तो उसका दर्द हम सहन भी कर लेते हैं, बट अगर छोटे बच्चे को कुछ होता है तो बस उसकी तकलीफ को देखा नहीं जाता है। यही चीज़ें हैं कि बच्चों को कुछ भी ना हो, शायद बड़े तो तकलीफ सहन कर सकते हैं बट बच्चे सहन नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही हमने अप्सरा मॉम का ये वीडियो देखा तो सच में बहुत ही बुरा लगा कि उनकी कुकड़ी को हाथ में लग गया है और हाथ कट गया है, एक चोट लग गई है हाथ में। तो यहाँ पर अप्सरा मॉम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और दुख होने की बात ही है, क्योंकि देखिए, जब हमारे बच्चों को चोट लगती है ना, तो सच में हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमारा ही दर्द है। और जब बच्चों को लगता है तो सच में पहले से ही पता चल जाता है कि हमारे अंदर कोई दुख है और बहुत ज़्यादा दुख आने वाला है। वही चीज़ कुकड़ी को देखकर लगा है कि कुकड़ी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और अब इस वजह से सचिन मनीषा दौड़े दौड़े कुकड़ी के लिए बेंगलोर गए हुए हैं। और यहाँ पर मनीषा का जैसा भी सब कुछ फैला पड़ा हुआ था, जो भी काम था यहाँ पर अम्बाला में, वो सब कुछ छोड़ा और जल्दी से बेंगलोर गए, क्योंकि आध्या को देखने के लिए जाना था। और वहाँ पर पूजा अकेली थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी, क्योंकि देखिए, पूजा 2 बच्चों की माँ है और 2 बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो एक तकलीफ होती है कि हमारे बच्चे को कहीं से लग ना जाए या बच्चे किसी भी तरीके से चोट न लगे। तो वही चीज़ें हैं कि आद्या अभी बहुत छोटी है और थोड़ी आद्या थोड़ा सी एक्टिव भी है। उसका जो एक्टिव है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब वो खेलती है ना, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। जो अभी हमने इनका 1-2 दिन पहले का वीडियो देखा था, उसमें आद्या छुप रही थी और बार बार आ रही थी, तो अच्छी लगती है और देखने में भी बहुत ही क्यूट है। इसलिए आध्या को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और लड्डू को, जो भी लाडो लाडो इनकी बहुत ही प्यारी है और ऐसे बच्चे अच्छे भी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्सरा मॉम भी अब जाएंगी जल्दी से जल्दी देखने, क्योंकि देखिए, हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हमारी जान तो उसी में लगी होती है कि हमारे बच्चे ठीक है या नहीं है। तो अब आंटी जी को जाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए, आंटी जी की भगनी है और भगनी को देखना बहुत ही ज़रूरी। यहाँ पर सचिन और मनीषा कभी पूजा से रिश्ता बनाकर चलते हैं तो कभी पूजा से रिश्ता तोड़ ही देते हैं। ये चीज़ बहुत ही गंदा लगता है। ये प्रिंस को देखकर भी हमें यही लगता है कि प्रिंस कभी तो पूजा को अपनी बहन समझ लेते हैं और कभी सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी करने में लगे होते हैं। आखिर दोनों भाइयों की क्या मेंटेलिटी है कि पूजा को अपना बहन मानते ही नहीं है, या जब कुछ ज़रूरतें होती हैं तब बुला लिया जाता है, वैसे कोई भी नहीं रखा जाता है। लेकिन जब तक आंटी जी और अंकल जी हैं, तब तक वो पूजा को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि माँ बाप होते हैं जब तक एक बेटी का मायका बना होता है। लेकिन जैसे ही माँ बाप जाते हैं तो उसके बाद से वहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं होता है, पर उसको अपने हर हाल में ही रहना होता है, चाहे वो खुश हो या फिर दुख हो। उसका दुख सुख वो अपने आप में ही झेलती है। अगर यही चीज़ है कि पूजा को देखकर सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है कि दो दो भाइयों के होते हुए दोनों भाई किसी भी तरीके से इनका साथ नहीं देते हैं। तब की पूजा बहुत ही दूर है, बेंगलोर में है, वहां तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब मौका मिलता है ना, तब जाना भी चाहिए। इसके पहले देखिए, जब पूजा का कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, वो मरते मरते बची हुई थी। आंटी जी ने खुद बताया हुआ था अपनी वीडियो में कि हमारी बेटी किस हाल से निकली है, लेकिन एक भी भाई देखने नहीं गए हुए थे। तो कितना बुरा फील होता है एक माँ को कि जब उसकी बेटी इतनी बुरे हाल में हो। और इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तब कोई नहीं गया था। सचिन और मनीषा, प्रिंस, रंजना, कोई भी नहीं गया था। आखिर कैसे भाई है? क्या इनकी मेंटेलिटी है? क्या इनको नहीं लगता है कि हमें अपनी बहन के यहाँ जाना चाहिए? अभी इतनी बड़ी सचिन मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी हुई है, उस पार्टी में भी आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से
पूजा को इग्नोर किया गया है। हाल की मतलब बुलाया गया था पूजा को, सब कुछ किया गया था, बट उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे कि जहाँ पर मतलब जहाँ पर भी ये सचिन मनीषा के लिए अलाउ नहीं है, जहाँ पर भी मतलब क्रिएटर्स पार्टी होगी वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे। इसके पहले भी मतलब क्रिएटर्स आए थे इनके यहाँ भी, जो मतलब कुछ दिन पहले जब सचिन मनीषा के यहाँ पूजा थी अम्बाला वाले घर में, तब क्रिएटर्स आए थे, बट मतलब इनके हस्बैंड नहीं गए। तो उस समय इनके हस्बैंड ने मतलब पूजा को और उनके बेटी को भेज दिया हुआ था कि चली जाओ, बट इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया था। उनका मन नहीं था कि मतलब पूजा जाए, क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं तो मतलब वहाँ ये होता है कि मतलब जो हमारे परिवार के लोग होते हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, और जब इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी तो वहाँ पर जाने से क्या मतलब है। आखिर अंशु भी तो गई थी अम्बाला, अंशु की साइड तो किसी ने देखा भी नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। अंशु को कितना बुरा फील हुआ था, और वो हमेशा यही बोलती है कि हाँ मुझे सम्मान मिलता है, मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं। तो सच में मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं, जो अंशु का हर हाल में ध्यान रखते हैं। अभी आंटी जी कितना बीमार हो गई थी, अम्बाला से आने के बाद उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट अंशु आंटी जी को देखने गई। होता है ना कि एक माँ ने अगर एक बेटी को अपना अपनाया है तो उस बेटी का भी फर्ज होता है कि हर हाल में अपने मम्मी पापा को देखने जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अंशु गई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से रही हुई थी, और सब चीजें आंटी ने कुछ दिया भी हुआ था अंशु को। और मतलब बेटी है, बेटी माना है तो उसको हर दुख सुख में बुलाना ही पड़ेगा। यही चीज आंटी कहती है कि दोनों बेटियां बराबर हैं, चाहे यहाँ पर अंशु हो या फिर पूजा हो। जब तक हम लोग हैं तब तक जितना हम सुचिता को मानेंगे, मतलब पूजा को मानेंगे, उतना ही हम अंशु को मानेंगे, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बट मेरे जाने के बाद क्या होता है इस घर में, क्या नहीं होता, उससे हमें कोई भी पता नहीं है कि क्या होगा। कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे चल के, क्योंकि अभी जो हाल मेरे सामने है मेरी बेटियों का, वो हाल मतलब कल के दिन क्या होगा कोई किसी को नहीं पता। ये हर घर की कहानी होती है, हर घर में ऐसा ही होता है। और देखिए अंशु के लिए अभी अंशु को मतलब प्रिंस ने भी इग्नोर किया हुआ था। जो होली वाले गिफ्ट आए हुए थे तो वो अंशु को नहीं दिया गया था, वो गिफ्ट सभी लोगों के लिए आया था। यहाँ पर प्रिंस ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था। तो पूजा को देखकर ये भी खुशी होती है कि वो अपने आप में खुश रहती है। अगर जैसा उसकी ससुराल वाले कहते हैं वैसा ही वो करती है। अगर वो अपने ससुराल के अकॉर्डिंग न चले तो यहाँ पर तो पूछने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि एक लड़की का जो रिश्ता होता है वो मायके से कहीं ना कहीं ज़्यादा ससुराल वालों से होता है। अगर वो ससुराल वालों के साथ लड़की के संबंध अच्छे हैं तो उसका जीना सही होता है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी एकदम नरक सी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मॉम यही सिखाती है अपनी बेटी को कि मतलब कोई भी चीज़ जो पहले हमसे पूछे, पहले अपने ससुराल वालों से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर ससुराल वाले हाँ बोल देते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। यही चीज़ें हम अपनी बहुओं के मायके वालों को अलाउ करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर वो पूछे तो हमसे परमिशन ले, फिर अपनी बेटी से पूछे, तो ये सही रहता है। कुछ भी हो रिश्ते दोनों साइड से चलाए जाते हैं। अगर रिश्ते में थोड़ी भी खोट आ जाती है ना तो वो रिश्ते चल भी नहीं पाते हैं। वही चीज को लेकर सचिन मनीषा को जाना चाहिए था। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था पूजा को, पूजा ने खुद डाला हुआ था। वैसे भी पूजा की एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन कल सचिन और मनीषा के साथ एक कहीं मॉल में गए हुए थे, वहां पर ये घूमे हुए थे, काफी शॉपिंग भी की हुई थी। और सचिन ने मतलब कुछ गोल्ड का सामान भी लिया हुआ था। वही सब चीजें थंबनेल में देखा हुआ था इनके, वैसे हमने इनका वीडियो नहीं देखा हुआ था। तो कुकड़ी जैसी भी है, मतलब जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब दुबली है, उसको देखकर लगता है कि थोड़ा इसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे अभी खेलते हैं और थोड़े में ही वो गिर जाते हैं, जिससे बच्चों को चोट लग जाती है। और फिर इससे सबसे ज़्यादा दुख होता है तो माँ बाप को होता है, और दो दो बच्चों को संभालना कोई छोटी बात नहीं होती है। अभी मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उन सब चीज़ों को देखकर लग रहा है कि मतलब काफ़ी लोग मतलब पूजा को कमेंट भी करते हैं कि मतलब
ऐसा नहीं किया, मनीषा भाभी ने वैसा नहीं किया, फिर भी वो अपने घर की हर इज्जत को बचा कर रखती है। ऐसी होती है बेटियां, बेटियां कुछ भी चाहे कुछ कर सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।